ही लगता है कि 1-2 दिन और रुक जाएं। तो बहुत मन था हमारा भी कि 2-3 दिन अभी और रुक जाएं, लेकिन आरोही के पापा ने भी फ़ोन कर दिया था कि जो है ना कि रुकना मत, जो साथ में ही चली आना। तो मैंने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। और वैसे भी जो है ना कि तीज त्यौहार तो आ ही जाते हैं। रक्षाबंधन पर आए थे, उसके बाद में अब भैया दूज पर आ गए हैं। और इधर हमारी मम्मी आ गई थी बातें करने के लिए। तो मम्मी जो है ना कि एक बोतल खाली कर ली है इसमें दूध रखने के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि दूध रख देते हैं। तो आरोही जो है ना कि यहाँ पर तो आरोही की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आरोही ने दूध भी नहीं पिया था। तो मम्मी ने कहा कि घर पर जाना तो आरोही को दूध पिला देना और चाय के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो रख देना, क्योंकि जो माँ होती है वो माँ ही होती है। जो भी चीज़ें होती हैं घर में यही सोचती है कि कुछ ना कुछ जो है ना कि बांध देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। तो जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत जो है ना कि हमारे लिए बांध दी थी। और इधर हम लोग तैयार हो गए हैं, तब तक मम्मी जो है ना कि खाना बांध देंगी और दूध रख देंगी हमारे लिए। और हम लोग जा रहे हैं अब घर पर भाभी से मिलने के लिए, और वहाँ पर भी देख लेंगे कि देवरानी जी तैयार हुई हैं या नहीं। और घर पर भी आना भी था यहाँ पर, क्योंकि आते नहीं तो सभी लोग कहते कि वहीं से चली गई, यहाँ घर पर नहीं आई। तो मैंने कहा चलो सबसे मिल भी लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जो देवरानी जी की जो दीदी थी वो भी आज नहीं जाएंगी, वो भी यहीं पर हैं अभी। तो मैंने कहा चलो सबसे मिलकर उसके बाद में ही चलते हैं। तो इधर देवरानी जी भी हमारी तैयार हो गई हैं। वो भी जल्दी से ही तैयार हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत देरी तो फिर हो ही जाती है। तो इधर सभी लोग भेजने के लिए आए हैं। दीदी हैं, बड़ी अम्मा हैं, चाची हैं, हमारी भाभी हैं, सभी लोग भेजने के लिए आए हैं। क्योंकि सभी लोग भेजने, जब कोई भी जाता हो तो सभी लोग निकल पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए कि देख लेते हैं। क्योंकि अब तो जो है ना कि अपने घर जा रही हैं तो सभी लोग पैर छूते हैं, और जो भी जो है ना कि जिसके पास जैसी श्रद्धा होती है दान दक्षिणा देते हैं, फिर अपनी बेटियों को विदा करते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, और अभी बगिया में भी थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो वहाँ पर भी अभी बैग लेंगे और मम्मी से भी हम अपनी मिलेंगे, उसके बाद में ही चलेंगे। और जो हमारी देवरानी जी की मम्मी है उनकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको आज भी बुखार हो गया था, बुखार आ गया था। तो थोड़ी सी अभी तबीयत जो है ना कि हल्की है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। तो दवाई अभी भी चल रही है, तो धीरे धीरे जो है ना कि तबीयत ठीक होगी। और इधर हम लोग सबसे पहले चलते हैं, तब जो है ना कि सभी लोग आएंगे। और फिर बगिया में भी थोड़ी देर अभी रुकना है। और इधर हमारे भाई ने साइकिल पर बांध ली है बैग। तो आज ऑटो नहीं मिला था यहाँ से, तो हम लोगों को आज पैदल ही जाना है, तो पैदल ही जाएंगे। वैसे तो ऑटो उस दिन मिल गया था, तो घर तक जो है ना कि ऑटो छोड़ गया था। और आज ऑटो नहीं मिला था, कई बार फ़ोन भी किया इन लोगों ने, लेकिन ऑटो नहीं मिल पाया था। और इधर हमारे पापा सभी के पैर छू रहे हैं, आरोही के, हमारे और हमारी देवरानी जी के। क्योंकि हम लोग जो है ना कि जो मांझ लोग होते हैं वो ऊंचे होते हैं, तो सभी के पैर छूने होते हैं। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे नहीं, पैर ज़रूर छूने होते हैं। तो सबके पैर छू लिए हैं, और अब चलते हैं धीरे धीरे। पैदल ही चलेंगे, तो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑटो मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पैदल नहीं चलना होता। तो अब पैदल ही चलेंगे यहाँ से। और थोड़ा सा मन भी उदास हो रहा था, क्योंकि मन नहीं था हम लोगों का आने का। हमारी देवरानी जी भी बोल रही थी कि 1-2 दिन और रुक जाएं, और जो है ना कि हम भी सोच रहे थे कि 1-2 दिन और रुक जाएं, उसके बाद में चलेंगे। क्योंकि देवरानी जी की मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे थे 1-2 दिन और रुक जाते हैं। और देवर जी जो है ना कि हमारे लोगों के साथ में आए हैं, तो इनको भी बाहर जाना है। तो जो है ना कि कई कारण थे, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं रुक पाए थे। और आरोही के पापा ने भी बोल दिया था कि जो है ना कि 1-2 दिन में घर चली आना। तो फिर चल पड़े हम लोग हैं। और मम्मी जी आई हैं भेजने के लिए हम लोगों को, तो काफ़ी दूरी तक मम्मी आई थी भेजने के लिए। और इधर हम लोग आ चुके हैं जहाँ से बस ऑटो मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पर बस अड्डा तो नहीं है, लेकिन यहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो मेन रोड है यही वाली रोड है। तो यहाँ पर ऑटो मिल गया था, तो ऑटो से हम लोग यहीं पर बैठ लिए थे, और यहीं से हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और रास्ते का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि आरब को भी संभालना था, और साथ में आरोही भी थी, 2 बच्चे थे। तो उसकी वजह से मैंने रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया।
फ़ोन ही नहीं मैंने निकाला था और सीधा घर पर आ गए हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आरोही 2-4 जो है ना कि गन्ने भी लाई थी और गन्ने आरोही ने वहाँ पर भी चूसे थे और जो बच गए थे तो आरोही ने नानी से अपनी बोल दिया कि नानी जो है ना कि गन्ने हमारे रख दो बैग में। तो मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा चलो आरोही घर पर चूस लेंगी। तो 2-3 जो है छोटे छोटे से गन्ने थे वो लेकर आई थी और कचौड़ियाँ मम्मी ने बांध दी थी तो कचौड़ियाँ भी थी। और इधर देवरानी जी पैर छू रही हैं, मैंने भी पैर छू लिए थे बुआ और अपनी नंदन जी के। और दूध इधर मैंने रख दिया है उबलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि दूध रख देते हैं और थोड़ी सी फिर चाय बना लेते हैं। तो थोड़ा दूध जो है ना कि निकाल कर मैंने रख लिया है सुबह के लिए, तो सुबह चाय बना लेंगे। और थोड़ा सा दूध इसमें चाय में डाल दिया है तो चाय बन जाए, सबको चाय देते हैं। और अभी जो है ना कि खाना भी बनाना है क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। और हमारी ननद जी की तबीयत नहीं ठीक है, उनको बुखार आ गया है। तो फिर मैंने कहा चलो खाना भी बनवा लेते हैं, नहीं तो थक तो हम भी बहुत ज़्यादा गए थे। हम लोग भी जो है ना कि जब भी सवारी से आओ तो बहुत ज़्यादा थकान जैसी होती है, इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल से थकान नहीं होती है। और अब की बार हम काफ़ी दिनों के बाद गए हैं सवारी से तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। और इन दिनों में जो है ना कि भैया दूज का त्यौहार था तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सवारियों पर भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आते आते। और इधर आरोही आज बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो पता नहीं इनको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इनसे मैंने एक बार ही पूछा कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। आरोही चुपचाप बैठी थी तो ये बोल रही थी कि मम्मा नानी के यहाँ चलो। तो इनको कुछ आज यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो है ना कि सुबह ये जब खेलेंगी तब इनको अच्छा लगेगा। तो आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी और हमारे गोद से जो है ना कि बिल्कुल भी उतर ही नहीं रही थी। तो मैंने जैसे तैसे आरोही को समझाया और आरोही के पापा के पास में आरोही को बैठाल दिया और उसके बाद में हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो पहले शुरू में सब्जी छौंकेंगे और थोड़े से चावल बनाएंगे और रोटियां नहीं सेकेंगे क्योंकि पूड़ी कचौड़ी हैं, तो पूड़ी कचौड़ी सभी लोग खाएंगे। और चावल जो है ना कि ज़रूर बना लेंगे थोड़े से सब्जी के साथ में। तो चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे तो शाम के टाइम में सर्दियों के दिन है ना ही बनाते, लेकिन थोड़ी सी ही है पूड़ी कचौड़ी तो मैंने कहा थोड़े से चावल बना लेते हैं। और आज हमारी दीदी जी के लड़के का जन्मदिन भी है तो वहाँ पर भी जाना है, तो थोड़ी सी जल्दी भी थी तो मैंने कहा जल्दी में चावल ही बना लेते हैं और सभी लोग खा लेंगे। और इधर मैंने थोड़े से शिमला मिर्च भी डाल दिए हैं और टमाटर डाले हैं और आलू फूल को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था थोड़ा सा। तो मैंने कहा थोड़ी सा जो है ना कि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगेगा। वैसे तो सिंपल तरीके से ही बनाते हैं जैसे रोज़ ही बनाते हैं, बस फ्राई नहीं करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा आलू फूल को फ्राई कर लिया है। और एक हमारी दीदी हैं शिवानी दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आरोही जो है ना कि अपनी बड़ी मौसी की तरह है। तो हो सकता है दीदी, क्योंकि अभी तो आरोही की जो छवि है वो समझ में नहीं आती है कि किसकी तरह है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद में समझ में आएगा कि किसकी तरह जो है ना कि आरोही है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने पढ़ाई लिखाई की है और कहाँ तक पढ़ाई की है, लेकिन आप जो है ना कि ऐसे तो जॉब करती तो अच्छा रहता। तो सही कहा दीदी, लेकिन जॉब लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, जॉब लेने के लिए पैसे चाहिए। अभी बीच में हमने सोचा था कि जॉब ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे जो है ना कि पैसों की मांग हुई तो उसकी वजह से जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है। तो जॉब तो हम ले ही नहीं सकते हैं, जो हम लोग जो है ना कि गरीब परिवार से जो लोग हैं, और जॉब तो वही लोग ले सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उनके लिए जॉब लेना आसान है। और इधर जो है ना कि हमारी दीदी के लड़के का जन्मदिन होने लगा था तो यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं, दीदी ने सभी लोगों को बुलाया है और खाने पीने की भी चीज़ें बनाई हैं, खीर बनाई है सभी लोगों के लिए। तो इधर यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और केक कट हो गई है और आरोही भी यहाँ पर बैठी हैं। तो आरोही थोड़ा सा यहाँ पर खुश थी क्योंकि अब जन्मदिन इनका जो है ना कि यश का होने लगा था, तो देखकर बहुत ही खुश थी। तो अभी तो आरोही यहाँ पर नहीं आई थी, खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद में आरोही यहीं पर खड़ी हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें देख रही थी तो अच्छा लग रहा था आरोही को। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, जो आप ये लिपाई करती हो तो ज़मीन इतनी चिकनी कैसे हो जाती है
और इतनी प्लेन क्यों दिखती है। तो लिपाई करने से दीदी ऐसा ही होता है, एकदम से ज़मीन चिकनी हो जाती है और जो है ना कि प्लेन प्लेन लगती है। तो लिपाई से जो भी गड्ढे होते हैं वो सारे मुंद जाते हैं, तो इसकी वजह से इतनी प्लेन प्लेन ज़मीन लगती है। और इधर मैंने भी रुचना कर दिया है और पैसे थोड़े से दे दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं दिए हैं। और इधर आ गई हैं बुआ, और आरोही भी यहाँ पर आ गई थी, तो आरोही को भी मैंने थोड़ा सा खिला दिया था। तो आरोही इतने टाइम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आरोही तो जन्मदिन तो किसी का भी हो तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।